तो कहानी के स्टार्ट में हमें इजिप्ट में हो रही एक रेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक रेसर थट को देखते हैं। थट बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ रहा होता है और वो रेस में सबसे आगे होता है, मगर तभी उसकी गाड़ी का एक टायर टूट जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्कोलॉजिस्ट पर जो एक पिरामिड पर रिसर्च कर रहा होता है। आर्कोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि सभी ममीज जमीन के अंदर एक सिटी में रहते हैं। यहाँ इस सिटी में हम थट को देखते हैं जिसने रेसिंग से रिटायरमेंट ले ली थी और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि शादी करने से उसकी आजादी खत्म हो जाएगी। अब हम थट के छोटे भाई को देखते हैं जो थट को रेसिंग वापस करने का कहता है। थट को दरअसल स्पीडिंग से डर लगने लगा था और इसीलिए वो दोबारा रेसिंग करने से इनकार कर देता है। जब थट अपने खाने का सामान ले रहा होता है तभी उसे एक बूढ़ी लेडी नजर आती है और वो उसकी रोड क्रॉस करने में मदद करता है। अब जब थट उस लेडी का सामान लेकर वापस आ रहा होता है तभी वो एक लड़की की कार्ट से टकरा जाता है। इन दोनों के दरमियान बहस होती है और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस बूढ़ी लेडी की ग्रोसरी गिर जाती है और तभी थट उस लेडी को अपनी ग्रोसरी दे देता है। वो लड़की जिससे थट टकराया था कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो इस सिटी की प्रिंसेस थी। प्रिंसेस का नाम नेफर है जिसे सिंगिंग का बहुत शौक है, मगर वो प्रिंसेस है इसीलिए उसे सिंगिंग करना अलाउ नहीं है। नेफर को अब अपने फादर जो इस सिटी के फेरो हैं उनसे पता चलता है कि आज उसका लाइफ पार्टनर चुना जाएगा। एक फीनिक्स प्रिंसेस का लाइफ पार्टनर चूज करेगा। प्रिंसेस शादी करने से मना कर देती है मगर उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। अब आखिर ये दिन आ जाता है और जादुई फीनिक्स प्रिंसेस का लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फीनिक्स शहजादी का हस्बैंड ढूंढ ही रहा होता है कि तभी थट के छोटे भाई का बूमरैंग लगने की वजह से वो थट के घर पर जा गिरता है और गार्ड्स थट को पकड़कर फेरो के पास ले जाते हैं। वहाँ थट को सब कुछ बताया जाता है कि तुम प्रिंसेस से शादी करोगे, मगर थट शादी करने से साफ इनकार कर देता है और फिर उसे बताया जाता है कि अगर तुमने हमारा कहा न माना तो तुम्हारी दोनों आंखें और जबान काट दी जाएगी। थट के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचती और उसे भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद थट को शादी की रिंग दी जाती है और उसे इस रिंग को शादी के दिन तक संभाल कर रखना होगा और अगर रिंग को कुछ भी हुआ तो थट की दोनों आंखें और जबान निकाल ली जाएगी। नेफर इस शादी के खिलाफ थी मगर फारवा के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब थट अपने भाई के साथ रिंग को छुपाने के लिए अपनी सीक्रेट बेस में जाता है। यहाँ पर थट की सारी जीती हुई ट्रॉफीज भी पड़ी होती हैं और अब थट वहाँ पर अपनी रिंग को छुपा कर चला जाता है। अब थट की इसी जगह पर उसी आर्कोलॉजिस्ट का रोबोट आ जाता है जिसे वो खुद कंट्रोल कर रहा था। आर्कोलॉजिस्ट थट का सारा सामान चुरा लेता है और इसमें थट की रिंग भी होती है। आर्कोलॉजिस्ट का रोबोट फंस जाता है, इसीलिए वो होल को बड़ा करने के लिए TNT से होल को उड़ा देता है। TNT की आवाज थट तक भी पहुंच जाती है। प्रिंसेस को भी थट नजर आ जाता है। जब थट जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बाहर के लोग उसका सारा सामान ले गए हैं। थट को रिंग वापस लेकर ही आनी थी और इसीलिए वो और उसका भाई बाहर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाहर निकलने के बाद थट को एक जगह पर अपनी रिंग नजर आ जाती है जिसे एक ट्रक पे लोड कर दिया जाता है। थट भी उस ट्रक तक पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो रिंग नहीं मिलती। तभी वो ट्रक रुक जाता है और थट और उसका भाई एक बॉक्स में छुप जाते हैं। बॉक्स से बाहर निकलने के बाद थट फिर से रिंग को ढूंढने लगता है मगर तभी वहाँ पर उनका पीछा करते हुए प्रिंसेस भी यहाँ पहुंच जाती है। थट अब दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। जब थट को होश आता है तो बाहर देखने पर उसे पता चलता है वो तो समंदर के बीच में है। अब जहाज उन्हें लंदन ले जाता है। वहाँ पर इन्हें वही आर्कोलॉजिस्ट मिल जाता है और अब ये सभी उसके ट्रक पर बैठ जाते हैं। ये आर्कोलॉजिस्ट का पीछा करते हुए ये लोग एक शो पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें शो का हिस्सा समझकर स्टेज पर भेज दिया जाता है। स्टेज में इन्हें वही रिंग एक एक्टर के हाथ में नजर आती है। वहाँ पर नेफर भी गाना गाने लगती है और वो रिंग को भी हासिल कर लेती है और सब लोग नेफर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वो आर्कोलॉजिस्ट भी नेफर को पहचान जाता है कि वो असली शहजादी है। रिंग लेने के बाद ये सभी स्टेज से भाग जाते हैं। रास्ते में इन्हें एड मिलता है जो इनको आर्कोलॉजिस्ट से बचा लेता है। एड को नेफर की वॉइस बहुत अच्छी लगी थी और इसीलिए वो नेफर से चाहता है कि वो उसके लिए गाए मगर थट इनकार कर देता है। इसके बाद एड नेफर को अपना कार्ड देता है। एड के जाने के बाद नेफर और थट के बीच फिर से बहस होने लगती है कि आखिरकार थट ने नेफर को गाना गाने क्यों नहीं दिया। इसी बीच थट का छोटा भाई उसे बताता है कि एक्चुअली फीनिक्स ने तुम्हें नहीं चुना बल्कि वो तो उसका बूमरैंग लगने की वजह से थट के घर में आकर गिरा। ये सुनकर थट और नेफर बहुत खुश होते हैं। इनके पास जो रिंग है ये भी नकली होती है और अब ये सभी रेस्ट करने के लिए एड के घर आते हैं। एड अब नेफर से पूछता है कि क्या वो उसके लिए गाना गाएगी तो नेफर हाँ में जवाब देती है। कहीं न कहीं अब थट को भी नेफर अच्छी लगने लगी थी। वहाँ आर्कोलॉजिस्ट अपनी एग्जीबिशन के लिए नेफर को पकड़ने का प्लान बनाता है। एड अब इन्हें अपना कार्ड देता है ताकि ये लोग अपने लिए अच्छे कपड़े ले सकें और ये सभी भी शॉपिंग कर वापस आ जाते हैं। नेफर अब गाना गाने वाली होती है कि थट उसे फिर से रोक लेता है और नेफर उदास हो जाती है। इसीलिए अब थट भी नेफर की फीलिंग्स को समझता है और उसे गाना गाने देता है। नेफर गाना गाती है और वो रातों रात हिट हो जाती है। आर्कोलॉजिस्ट को भी उनकी लोकेशन मिल जाती है। रात को नेफर को आर्कोलॉजिस्ट के लोग किडनैप कर देते हैं और थट भी उनका पीछा करता है मगर उन्हें चेस नहीं कर पाता। एड उन्हें बताता है कि ये वैन एक म्यूजियम की है और थट वहाँ अकेला जाने का फैसला करता है। वहाँ आर्कोलॉजिस्ट ने नेफर को कैद कर लिया था। थट भी किसी तरह नेफर तक पहुंच जाता है मगर आर्कोलॉजिस्ट उसे भी पकड़ लेता है। एड भी थट के छोटे भाई के साथ म्यूजियम में पहुंच जाता है। थट का छोटा भाई भी उन तक पहुंच जाता है और उन्हें आजाद करवाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सभी एक बस में बैठ जाते हैं और थट का भाई बस को चलाता है। आर्कोलॉजिस्ट भी उनका पीछा करता है। अब ये बड़ी बहादुरी से आर्कोलॉजिस्ट को एक जहाज पर भेज देते हैं और अब तो इनके पास रिंग भी थी और अब एड इन्हें एक जहाज में
बैठा देता है और आखिरकार ये अपने घर तक पहुंच जाते हैं। थट और नेफर एक दूसरे से प्यार तो करते हैं मगर एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाते। आर्कोलॉजिस्ट भी अब अपनी मशीन्स के साथ इनकी सिटी में हमला कर देता है और अब वो फेरोआ तक भी पहुंच जाता है। नेफर भी अपने डैड को बचाने के लिए वहां आ जाती है। वहां दूसरी तरफ थट का छोटा भाई थट को समझाता है कि प्रिंसेस को तुम्हारी जरूरत है और वो उसे मोटिवेट भी करता है, जिसके बाद थट भी मान जाता है। वहां आर्कोलॉजिस्ट फेरोआ को पकड़ लेता है मगर प्रिंसेस भी उस तक पहुंच जाती है, मगर आर्कोलॉजिस्ट की एकदम ब्रेक की वजह से प्रिंसेस नीचे गिर जाती है और अब आर्कोलॉजिस्ट प्रिंसेस को मारने ही वाला होता है कि तभी थट प्रिंसेस की जान बचा लेता है। थट अब आर्कोलॉजिस्ट का पीछा करता है और आखिरकार वो उस तक पहुंच भी जाता है, मगर उसकी कार्ट का टायर टूट जाता है और तभी वो अपनी कार्ट को आर्कोलॉजिस्ट की मशीन से जुड़ लेता है और आर्कोलॉजिस्ट पर हमला कर देता है। थट फेरोआ को तो बचा लेता है मगर आर्कोलॉजिस्ट उसे पकड़ लेता है और अब थट प्रिंसेस से अपने प्यार का इजहार कर उसे मशीन से दूर कर देता है और खुद खाई में गिर जाता है। प्रिंसेस जब थट को देखने जाती है तो वो देखती है कि थट सेफ है और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब आप हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो।